आने जा रहा है तो ये दौर थोड़ा परिवर्तित होने जा रहा है। मैं कैसे कवि को आपके बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो सुनकर आपकी रगों में फड़फड़ाहट उठेगी, जगमगाहट उठेगी। वो जब बोलेगा तो ओज के स्वर होंगे, क्योंकि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। उस दौर के उस बात को करने न दिखावा है न शोर है, वह नए जमाने में ओज का दौर है। न दिखावा है न शोर है, वह नए जमाने में ओज का दौर है। उसने कई नई मंजिलें अपनी तय की है, वो कोई और नहीं हमारा भूपेंद्र राठौर है। जोरदार तालियां बजा दीजिए भूपेंद्र राठौर के लिए। हाँ ये सारी मालाएं ले जाके उन श्रीलंका वालों को पहना दो जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। वाह 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 वाह। सर्वप्रथम माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ मंच पर विराजमान माँ वीणा पाणी के पुत्रों को, और नमन करता हूँ सांप्रदायिक सौहार्द की इस धरती टोंक को, जिन्होंने अगर कवि के रूप में दिया तो एक प्रदीप पंवार जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच संचालक और एक कवि इस देश को दिए। जब बात शायरी की आई तो जिया टोकी जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय शायर इस देश को दिए। और ये तो वो टोंक की धरती है जहाँ के कम्बल भी इन दिनों पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि आओ मिलकर नमन करें, बहुत अच्छी आपने व्यवस्थाएं की है। मंच पर उतनी ही महिला कवित्रियाँ यहाँ पर बुलाई गई जितनी आजकल उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कभी कभी कांग्रेस को सीटें प्राप्त होती है। आओ मिलकर नमन करें इस राजस्थानी माटी को। मैं शुरू होता हूँ, और जहाँ आपको बात आपके मन की लगे तो आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से समर्थन करना, आशीर्वाद देना। मैं पहली बार टोंक की धरती पर आया हूँ, थोड़ा सा जो आवागमन है, आदरणीय गुरुजी का आशीर्वाद हम सबको भी मिला। आओ मिलकर नमन करें इस राजस्थानी माटी को, आओ मिलकर नमन करें राणा की हल्दी घाटी को। इस मिट्टी ने जग में ऊंचे शोणित काम किए हैं जी, इस मिट्टी ने राणा सांगा झाला मान दिए हैं जी, शीश कटे धड़ लड़े युद्ध में वो प्रतिमान किए हैं जी, राजा को जिंदा रख करके चंदन के प्राण दिए हैं। हाँ 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 हाँ, वाह 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 भूपेंद्र जी, क्या राजस्थानी मिट्टी को, उस राजस्थानी मिट्टी को खंडों में काट रहे हो जी, उस राजस्थानी मिट्टी को खंडों में काट रहे हो जी, जो बटी नहीं थी मुगलों से तुम उसको बांट रहे हो जी। ये राजस्थानी धरती माँ पद्मन को पैदा करती है, डूंगर पर बैठी बीजासन सबके संकट को हरती है। ये शेरों वाली धरती है, चीतों से नहीं डरा करती, ये राजस्थानी आन बान फीतों से नहीं नपा करती। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे राठौर साहब। वाले तोड़ने वाले सुने, ये शेरों वाली धरती है, चीतों से नहीं डरा करती, ये राजस्थानी आन बान फीतों से नहीं नपा करती। चाहे जितनी सेना होती मार काट कर आ जाता, मातृभूमि में दुश्मन का मस्तक उचाट कर आ जाता, और शाही राजघराना यदि मुगलों के चरण नहीं धोता तो चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काट कर। वाह 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 वाह। राजस्थान की धरती पर साहब वो चीजें खुलवा ली जाए परीक्षा केंद्रों के बाहर जो कम से कम इस मिट्टी में तो नहीं खुलवानी चाहिए। मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं,
सरकारें चाहे किसी भी दल की हो, लेकिन राजस्थान में जो मातृशक्ति का अपमान होता है वैसा पूरे भारत में कहीं नहीं होता। तब एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा इतना सा परिचय है, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता और अपने मुंह से मैं ताली की यारों मांग नहीं करता, क्योंकि कोई चमकता गोला यारों रवि नहीं हो सकता है और चंद चुटकले गाकर कोई कवि नहीं हो सकता। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राम समंदर पार गए, राम समंदर पार गए, तब रावण जैसे हारे थे, अर्जुन के गांडीव से हमने बहुत निशाने मारे थे, हम सारी दुनिया जीत चुके पर ब्लूटूथ से हारे थे, जब रिट के पेपर में नारी ने मंगल सूत्र उतारे थे। वाह 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 वाह। जब रिट के पेपर में नारी ने मंगल सूत्र उतारे थे, यहां परीक्षा हुई रीट की, पूरा फर्जीवाड़ा था। मित्रों, हमने पहली बार देखा कि असली कांस्टेबल नकली थानेदारों को गिरफ्तार कर रहे थे। हमने राजस्थान में देखा है। यहां परीक्षा हुई रीट की, पूरा फर्जीवाड़ा था। राजस्थान का शिक्षा मंदिर भी नाथी का बाड़ा था। किसका नंबर, किसका पेपर, कौन परीक्षा देता था, पेपर चोरी करने वाला खुद को अफसर कहता था। लेकिन अब दिल्ली ने जयपुर को भी पीछे छोड़ दिया और पेपर चोरी के पन्नों में मेडिकल भी जोड़ दिया। हाँ, और पेपर चोरी के पन्नों में मेडिकल भी जोड़ दिया, क्योंकि पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था। क्या है मेरा राजस्थान का, पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था। शीश कटे धड़ लड़े युद्ध में, ये फरमान भी जारी था और खुद मेवाड़ी राणा प्रताप भी उस बेटे का आभारी था। एक अकेला हकीम खान भी 100 मुगलों पर भारी था। लेकिन उसके बाद भी ये भाषा बोली जाए, हमें भारत में डर लगता है। मित्रों, अगर भारत में किसी को डर लगता तो पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों को छोड़कर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बहन शेख हसीना अपने भाई भारत के पास शरण लेने के लिए नहीं आई। वाह 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 भाई। हम भी यही चाहते हैं, और भी ऊंचा और भी सुंदर मेरे देश तेरा ये नाम हो जाए, हर हिंदू विवेकानंद, हर मुसलमान कलाम हो जाए। वाह। लेकिन फिर भी ये भाषा बोली जाए का हमें डर लगता है। मित्रों, जिस मंच पर वो शायर बैठे हो जिन्होंने बड़े डॉलरों का लिफाफा इसलिए ठुकरा दिया कि अपने वतन की मिट्टी से प्यार करते हैं, ऐसे बड़े भाई जिया टोकी जी की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, किन लोगों को डर लगता है, या तो एक भी व्यक्ति ताली मत बजाना, वरना मुझे लग जाए कि मैं भारत माता के बेटों के बीच काव्य पाठ कर रहा हूं। गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं, गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं, और शुक्रवार को पत्थर वाले बम बरसाए जाते हैं, और फिर कहते हैं डर लगता है हमको तो इस भारत में जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं। वाह, साहित्यिक मामला है। हमने तुमको अपना माना रहने को घर बार दिया, लाल चौक से लाल किले तक जाने का अधिकार दिया, राष्ट्रगीत पर तुम चुप बैठे फिर भी तुमको प्यार दिया, पर बदले में तुमने मेरी भारत मां पर वार किया, और हिंदू और मुस्लिम में बोलो तुमने कैसा भेद किया, अरे जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद किया। वाह 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 भूपेंद्र, जिस थाली में। हमें गर्व है हमारी उन बेटियों पर, एक वो बेटी जो सुबह हनुमान चालीसा पढ़े और शाम थाली को में छेद किए, आरतियां गाए, और एक वो बेटी 5 बार की नमाज पढ़ने वाली वो सोफिया कुरैशी। दोनों बेटियों ने मिलकर 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर लाया। तब पढ़ना चाहता हूं कि उनकी पूरी तैयारी थी भारत को दिलाने की। हम आभारी हैं हमारी उन दोनों बेटियों के, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी का। उनकी पूरी तैयारी थी भारत को दिलाने की, केसरिया झंडों के ऊपर रंग हरा पुतवाने की। क्या सोचा था पहलगाम से पूरा देश हिला दोगे, नफरत वाली होली में एक पलाज जला दोगे, पर लोगों को पता नहीं था दिल्ली के दरबारों का, और खेल अभी तो बचा हुआ था भारत माँ के प्यारों का। वाह 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 वाह। और वो तो दिवाली थी, होली पर भी अगर भारत ने तेवर दिखा दिए तो किस तरह के तेवर दिखाएंगे। मित्रों, हास्य का कवि होली को किस तरह कहता है, किस तरह कहता है, लेकिन एक ओज का कवि अगर ये चाहे कि मेरा देश 4 मार्च को होली इस तरह भी मना सकता है कि अब भारत के बेटे मिलकर ऐसा फाग मनाएंगे, भारत के बेटे मिलकर ऐसा फाग मनाएंगे, लाहौर कराची रावलपिंडी केसरिया हो जाएंगे।
अब भारत के बेटे मिलकर ऐसा भाग मंगाएंगे, लाहौर, कराची, रावलपिंडी केसरिया हो जाएंगे, और जो भूमि है खंड खंड वो एक एक कर जोड़ेंगे। भारत माँ को गाली दी तो घर में घुसकर फोड़ेंगे। वाह 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 वाह। एक भाषा बोली गई, बहनों के सामने उनके सुहाग उजाड़े गए। एक बहन ने कहा, मेरी शादी को तो 7 दिन हुए थे, मुझे भी मार दो। आतंकवादी ने कहा, तुझे जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं, जाकर मोदी को बता देना। मित्रों, उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने सही शब्द यूज में किया। अगर वो गलती से ये कह देते कि जाकर योगी को बता देना, तो ऑपरेशन संदूर की जगह ऑपरेशन तंदूर हो गया। क्योंकि खरगोन, करौली, दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं तब मंदिर के शिखर कलश भी प्रतिक्रिया पर आते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है, पर भारत में होंगे नारे कहा जरूरी है। हिंदू मुस्लिम जो भी दोषी, तुम दोनों को छाटो जी, दया धर्म की भाषा छोड़ो, सीधे फांसी टांगो जी, और जो दंगों के गुनहगार वो नाम सामने आने दो, गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ जाने। वाह 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 वाह। गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ जाने दो, क्योंकि आओ मिलकर दीप जलाएं। एक बड़े सम्मेलन हुए साहब, उनका नाम था हिंदू सम्मेलन। 4 पंक्तियों में मैं पढ़ता हूं कि उनका उद्देश्य क्या था। कि आओ मिलकर दीप जलाएं, राम अवध में आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की विचारधारा वाले लोग ऐसा कानून लेकर आए जिन्होंने हिंदू सम्मेलनों में लोगों की संख्या कम कर दी। बढ़िया। अच्छा। लोगों ने कहा कि ये कैसे हो गया, ये क्या अंतर है। मित्रों, एक अंतर है, जो वो कानून लेकर आए उनके ध्वज में केसरिया भी है तो हरा भी है, लेकिन जो नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि बोलते हैं उनके ध्वज में सिर्फ और सिर्फ केसरिया है, हरा नहीं है। तब कहीं पढ़ना चाहता हूं, जो लोग राम मंदिर सुनना चाहते हैं एक बार आप तालियां बजाकर बताएं, मैं शुरू होता है। हाँ, स्वागत स्वागत। आओ मिलकर दीप जलाएं, राम अवध में आए हैं, अंधियारे को दूर भगाकर राम रोशनी लाए हैं, जात पात के बंधन टूटे, हम ऐसे दिए जलाएं जी, हर देहरी पर दीप जलाकर वंदे मातरम गाएं जी। वाह। बोलते थे राम जी का सेतु तोड़ देंगे जी, बोलते थे सरयू का पानी मोड़ देंगे जी, बोलते थे राम भक्त राम छोड़ देंगे जी, बोलते थे तेरी मेरी आंख फोड़ देंगे जी। आज वही लोग हमें ज्यादा तोल रहे हैं और राम के विरोधी भी तो राम बोल रहे हैं। वाह 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 भाई। राम जी के तालियां कमजोर है थोड़ी, आप तालियां का थोड़ा अच्छी दें। राम जी के भक्तों ने तो नेक काम कर दिया, राम जी के भक्तों ने तो नेक काम कर दिया, राम जी का नाम राम जी के नाम धर दिया। बोलते थे राम जी का धाम कब बनाओगे, आपके चुनाव वाले राम कब लाओगे। अरे कसम भी पूरी की और तारीख बताई है, राम जी के देश में श्री राम को बधाई है। वाह 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 वाह। लिखा जब लोग राम जी के नाम पर आ गए लेकिन बना नहीं पाए। 1992 में मैंने कविता लिखी थी मित्रों, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मेरा वही परिचय है, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता और अपने मुंह से मैं ताली की यारों मांग नहीं करता। क्योंकि यारों मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का, राजमहल में जाकर मेरे मस्तक को झुकवाने का। मैं दिनकर का वंशज हूं, दिनकर की गाथा गाऊंगा, सोती सोती जनता को भी आज जगा कर जाऊंगा, और जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा, जिस दिन मेरी कलम झुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। वाह 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 भाई भूपेंद्र। हमने उस दिन भी कहा कि मैं उनसे भी कहता हूं जो राम लला की गाते हैं, राम लला तो तेरे मेरे मन के अंदर आते हैं। जब एक भाषा बोली गई, हमारे एजेंडे में राम मंदिर नहीं है, हमारे एजेंडे में तो विकास है। तब मैंने 1992 में कहीं कहा था कि बोलते थे राम जी का सेतु तोड़ देंगे जी, क्योंकि हमें बोलना पड़ता है। कि मैं उनसे भी कहता हूं जो राम लला की गाते हैं, राम लला तो तेरे मेरे मन के अंदर आते हैं। जो जिन्ना की बात करे वो राम नहीं कह सकते हैं, जिनके दिल में जिन्ना है तो राम नहीं रह सकते हैं। या तो तुम दिल्ली में रह लो या पिंडी में मौज करो, राम लला को चाहते हो तो राम लला सी सोच करो। मंदिर की ईंटें मांगी थी और मंदिर का चंदा था, राम नाम पर वोट मांगना यारों कैसा धंधा था। और जब दिल्ली की गद्दी देखी तो सपनों में झूल गए, अरे राम लला ने दिल्ली दी थी, राम लला को भूल गए। वाह 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 वाह। लेकिन जब किसी ने आकर ये काम पूरा किया तो हमने ये भी लिखा कि 60 साल से कैद पड़ी थी भारत माता जेलों में,
60 साल से कैद पड़ी थी भारत माता जेलों में, राजा और कलमानी पैसे खाकर बैठे खेलों में, लाल किला भी अब तक ठंडी ठंडी भाषा बोला था यार, तभी तो मुल्क पड़ोसी दुश्मन ने मुंह खोला था। लेकिन हमने देखा है अब अच्छे दिन भी आए हैं जब मोदी ने अवधपुरी में शिलान्यास करवाए। आहा, बढ़िया, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलते थे राम जी का सेतु तोड़ देंगे जी, आज वही लोग हमें ज्यादा तोल रहे हैं और राम के विरोधी भी तो राम बोल रहे हैं। राम जी के भक्तों ने तो नेक काम कर दिया, राम जी का धाम राम जी के नाम धर दिया। बोलते थे राम जी का धाम कब बनाओगे, आपके चुनाव वाले राम कब लाओगे। अरे कसम भी पूरी की और तारीख बताई है, राम जी के देश में श्री राम को बधाई है। वाह 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 वाह। टोंक का सांप्रदायिक सौहार्द पढ़ता हूं साहब, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय शायर बैठे हो और जहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय कवि बैठे हो, तब पढ़ता हूं टोंक है क्या। वरना मित्रों ढांचा तो 92 में तोड़ दिया था, हम तो 93 में मंदिर बना सकते थे, हमें कौन रोकता। लेकिन टोंक का सांप्रदायिक सौहार्द पढ़ता हूं कि राम जी के भक्तों ने तो नेक काम किया है, न्यायालय ने धाम दिया तब धाम लिया है। राम जी के भक्तों ने तो नेक काम किया है, न्यायालय ने धाम दिया तब धाम लिया है। अरे ढांचा तोड़ दिया था तो धाम जोड़ सकते थे, राम जी ने राम के विरोधी रोक सकते थे, लेकिन पूरी आस्था रखी थी संविधान में, तभी तो कलाम पैदा हुए हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, तभी तो कलाम पैदा हुए हिंदुस्तान में। मित्रों, कुछ लोगों ने कहा धारा 370 क्यों हटा दी। मेरे जीवन का एक पहला कवि सम्मेलन ऐसा पढ़ रहा हूं जिसमें 3 पीढ़ियां एक साथ कविता सुन रही है। मेरे दादा की उम्र के लोग, मेरे पिता की उम्र के लोग और मेरी उम्र के लोग। अच्छा, 1947 से लेकर 2026 तक का कश्मीर पढ़ता हूं। राजा हरि सिंह वाला कश्मीर लौटाना था, इसलिए धारा 370 हटाई। अगर आप सुनना चाहते हैं एक बार आप तालियां बजाकर आदेशित करें, मैं शुरू होता हूं। कैसा कश्मीर था साहब, वो ऋषियों की धरती थी, वहाँ हवन कुंड भी होते थे। वो ऋषियों की धरती थी, वहाँ हवन कुंड भी होते थे। भारत माँ के पंडित बेटे उस धरती पर सोते थे। भारत भू पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती थी, भारत भू की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती थी। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते थे, पंडित उनके घर जाते वो पंडित के घर जाते थे, और अमरनाथ के जयकारों पर मुस्लिम खुशी मनाते थे। जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था, 4 वेद और उपनिषदों का ज्ञान पढ़ाया जाता था। तेरे मेरे घर के ऊपर केसरिया लहराते थे और रहमत भाई पंडित के घर मीठी ईद मनाते थे। पर जाने किसकी नजर लगी थी जन्नत की फुलवारी को, उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसरियारी को। वाह 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 वाह। और आग लगी तो कैसी लगी साहब, हाथों में बंदूकें लेकर बम को फोड़ा जाता था, हाथों में बंदूकें लेकर बम को फोड़ा जाता था। अमरनाथ की धरती पर भी मंदिर तोड़ा जाता था और कश्मीर की गली गली में पंडित खोजा जाता था। अरे बहन बेटियां मर ना जाए तब तक नोचा जाता था। वाह 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 वाह, खूब। कश्मीर अच्छा। की गली गली में पंडित खोजा जाता था, बहन बेटियां मर ना जाए तब तक नोचा जाता था। और इतना सब कुछ होने पर भी सरकारें सह जाती थी जब हुर्रियत के दरबारों में दिल्ली पूंछ हिलाती थी। वाह। लेकिन कुछ तेवर बदले, वरना हमने वो भी देखा है कश्मीर में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे। मित्रों, ये मेरे भारत की कौमी एकता है। आज जो रणजी ट्रॉफी का फाइनल हुआ उसमें जम्मू कश्मीर की टीम फाइनल जीती है। हाँ। ये मेरा देश है, ये मेरा वतन है। कश्मीर में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, भारत माता के आंचल में डंडे गाड़े जाते थे। आजादी का मतलब था कि भारत मुर्दाबाद कहो, चांद सितारे वाले झंडे लेकर के आजाद रहो। आजादी में भारत माता को गाली दी जाती थी, आजादी में आतंकवादी को ताली दी जाती थी। अरे आजादी को गाली देते उन लोगों को छाटेंगे और लाल चौक पर खड़ा करेंगे, सीधी गर्दन काटेंगे। वाह 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 भाई, बढ़िया बढ़िया भूपेंद्र। 370 धारा हट गई 370, भारत मां मुस्काएगी वो कश्मीर की धरती भी अब जनगण मन को गाएगी जी। धारा हट गई 370, भारत मां मुस्काएगी वो कश्मीर की धरती भी अब जनगण मन को गाएगी। और मेरी भारत माता जग में वंदनीय कहलाएंगी। जो लोग तिरंगे जला रहे अब उनकी शामत आएगी, जो भारत मुर्दाबाद कहे वो जीभ काट दी जाएगी। वाह 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 वाह। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। स्वागत। देश में क्या बदला जो अमेरिका
हमें वीजा देने को तैयार नहीं था, वो आज हमें जीजा बनाने को तैयार है। ये आपकी ताकत है साहब। पूरी दुनिया साथ खड़ी, ये वर्तमान का भारत है। पूरी दुनिया साथ खड़ी, ये वर्तमान का भारत है। चीन पाक भी बोल रहे हैं, लिखी नई इबारत है। अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं। पाकिस्तानी पीएम भी भारत को जीजा कहते हैं। जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती है, जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती है। अब भारत के बेटे जाकर अमेरिका से एटे हैं और अब दिल्ली की गद्दी पर दो शेर सरीके बैठे हैं। अरे अब दिल्ली ने जाकर के पिंडी को चाटा मारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा। वाह वाह वाह, जय हिंद, जय भारत।